हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 8th में वो है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जिसकी प्रश्नावली 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंबे की छाया कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास कोई खंबा है, ठीक है, और इतनी लंबी इसकी छाया है। तो अगर खंबा और ज्यादा लंबा होगा तो सिंपल सी बात है उसकी छाया और ज्यादा लंबी होगी। तो इसी को कहते हैं सीधा समानुपात। मतलब खंबे की लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो उसकी जो छाया है वो भी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये दे रखा है आपको 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5.60 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसकी छाया कितनी दे रखी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 3.20 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो खंबा है वो है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा। और इसकी छाया की लंबाई निकालनी, तो इसकी छाया की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने यहां ऐसे ही लिख दिया। अब जरा हम टेबल पे आते हैं, टेबल बनाते हैं। इस टाइप से हमने टेबल बनाना है। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन के दो पार्ट से। एक और है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो मैं यहां पर इसको बना लेता हूं और यहां लिख लेता हूं खंबे की लंबाई, ठीक हो गया। और नीचे है खंबे की छाया की लंबाई, ठीक है। इसको तुम खंबे की ऊंचाई कह सकते हो, यहां पर ऊंचाई, ठीक है। तो पहली बार जो खंबा दे रखा है वो है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अभी मैं इसको पॉइंट में बता रहा था ना ऐसे। अब आप चाहें तो बिना पॉइंट के भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। कैसे? तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के ऊपर बराबर। तो 5 मीटर होगा 500 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये जो 5 मीटर है इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 500 सेंटीमीटर, साथ में है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 560 सेंटीमीटर। तो इसको आप 560 सेंटीमीटर करें तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया 560 सेंटीमीटर। तो 560 सेंटीमीटर खंबे की ऊंचाई है, तो उसकी छाया दे रखी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी ऐसे ही अगर हम लिखें तो 3 मीटर का मतलब होगा 300 सेंटीमीटर, साथ में है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो इस 560 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की जो छाया है वो है 320 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमें निकालना क्या है, हमारे पास 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंबा है। क्या है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंबा। तो आपको पीछे बता दिया था कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 10 मीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर रख लेते हैं और साथ में ये आपके पास 50 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। तो 1050 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की जो छाया की लंबाई है वो हमें निकालनी है, तो x मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या सेकंड पार्ट में क्या निकालने के लिए कहा है। उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो छाया की लंबाई 5 मीटर का है ना, तो छाया की लंबाई 5 मीटर, तो 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 5 मीटर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो मैं 5 मीटर की जगह 500 सेंटीमीटर लिखता हूं। तो उस खंबे की ऊंचाई, मतलब हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है और हमें छाया की लंबाई दे रखी है। तो
छाया की लंबाई हमें दे रखी है 500 सेंटीमीटर और हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। कलर चेंज कर देता हूं इस बार। ये कलर ले लेते हैं। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सीधा समानुपात है, तो ये होगा आपका 560 ओवर 320 बराबर, इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1050 ओवर x। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये जरा देखो कि इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा यहां पर, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 56 गुणा x बराबर 1050 गुणा 32। अब ये जो 56 है इसको यहां नीचे ले आएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1050 गुणा 32 ओवर 56। अब ये देखो 8 से कटेगा, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। ठीक है, इसी पे ओवरलैप नहीं करता हूं, मैं अलग से लिख के दिखाता हूं। 10504 ओवर 7। अब ये जो 1050 है ये 7 से भाग हो जाता है, कितने सा 7 में 7 7 15 जा, ठीक है, और साथ में 0 भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कट गया। अब हम क्या करते हैं, 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 600 सेंटीमीटर। तो हमने ये x की वैल्यू निकाल ली 600 सेंटीमीटर। चलिए अब y की वैल्यू निकालते हैं। इसी के बगल में करता हूं, कलर भी चेंज कर देता हूं मैं, ये कलर ब्लैक कर देता है, इसी के बगल में कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको, इसी को लिखेंगे पहले। क्या है ये, 560 बट्टे 320 बराबर, अब इसकी तो जरूरत है ही नहीं तो इसको लिखते हैं। क्या लिखा है, y बट्टे 500। ठीक हो गया। अब ये एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो 56 गुणा 50 बराबर y गुणा 32। अब ये जो 32 है ये इनके नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब काटते हैं, 8 4 32, 8 7 56। ठीक है, ये 2 2 4 और 2 25 50। तो अब हमारे पास ऊपर बचा 7 गुणा 25 बट्टे 2 इक्वल टू y। 25 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 175 और नीचे है 2। ठीक है, तो अब इसको 175 को 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 87.5। ठीक है, तो ये y का मान आ गया। इसका मतलब ये है कि y का मान हमारे पास कितना है, 87.5 क्या, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।